हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड की पाठशाला। दोस्तों, रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 का फिनाले तो खत्म हो चुका है और इस शो की विनर सना मकबूल बनी और उन्होंने बिग बॉस की हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज करा लिया। सना ने ट्रॉफी के साथ 25 लाख रुपए भी अपने नाम कर लिए। टॉप 3 की विनर की रेस में सना के साथ नेजी और रणवीर शौरी भी शामिल थे। दोनों काफी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स माने जा रहे थे। खैर, विनर की ट्रॉफी भले ही रणवीर के हाथ से निकल गई हो, लेकिन फिर भी वो लाइमलाइट में आ गए हैं। जी हाँ, रणवीर ने अपने करियर में कई इंटरव्यूज दिए हैं, जिसके लिए उनसे उनकी पर्सनल लाइफ को भी लेकर कई सवाल पूछे गए हैं। बिग बॉस के शो में रणवीर ने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी भी कई बातें की हैं। शो के नए एपिसोड में रणवीर ने पूजा भट्ट के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में भी बात की है। जी हाँ, आपको जैसे कि पता ही है, रणवीर शौरी और पूजा भट्ट एक लिव इन रिलेशनशिप में थे। हालांकि अभी रणवीर शौरी को काम नहीं मिल रहा है और उन्होंने पर्दे से दूरी बनाई हुई है। बीते दिनों उन्होंने शो में ये भी कहा था कि अगर उन्हें काम मिल रहा होता तो वो इस शो में नजर नहीं आते। ऐसे में साफ साफ जाहिर है कि उन्हें पर्दे पर कोई काम नहीं मिल रहा और शायद उन्हें पैसों की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उन्हें बिग बॉस की ट्रॉफी नहीं बल्कि उन्हें 25 लाख रुपए की ज़रूरत है। आपको बता दें कि रणवीर शौरी और पूजा भट्ट का ब्रेकअप काफ़ी अगली रहा था। उन्होंने कहा कि पूजा भट्ट के साथ रिलेशनशिप में रहना उनकी लाइफ का सबसे बड़ा स्कैंडल बन गया था। रणवीर के इस बयान के बाद अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि उन्होंने पूजा भट्ट के साथ अपने रिश्ते पर बात की है। एक वक्त था जब पूजा के साथ उनके लिंकअप की खबरें बहुत ज़्यादा चर्चा में थी। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे, लेकिन बाद में दोनों के रिश्ते में बहुत दूरी आ गई। आपको बता दें, पूजा भी समय समय पर रणवीर पर इस तरह के इल्ज़ाम लगाती आई हैं कि रणवीर अल्कोहलिक थे और बहुत गुस्सा करते थे और उन्हें पर फिजिकली भी अटैक करते थे। लेकिन वहीं रणवीर ने पूजा के इन आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया था। उनका कहना था कि जिस तरह एक कपल के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, वैसे ही उनके बीच में भी झगड़े होते थे, लेकिन वो कभी भी अल्कोहलिक और अब्यूजिव लवर नहीं रहे। उनका ये भी कहना है कि पूजा और उनकी फैमिली ने उनको टॉर्चर किया है, उनको एक्सप्लॉइट किया है। रणवीर ने कहा कि वो 2002 में लद्दाख में फिल्म लक्ष्य की शूटिंग कर रहे थे। एक दिन उनके घर से कॉल आया कि उनकी मां की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वो शूटिंग खत्म होने से पहले छुट्टी लेकर मां के पास नहीं जा सकते थे। उन्होंने बताया कि उस वक्त वो एक एक्ट्रेस के साथ सबसे बड़े स्कैंडल में फंसे हुए थे। इस बारे में उन्होंने कहा कि उस वक्त उन्हें एक एक्ट्रेस के साथ जिंदगी के सबसे बड़े स्कैंडल का भी सामना करना पड़ा था। वो इस सिचुएशन को अकेले नहीं निकाल सकते थे। तब उनके भाई ने कुछ समय के लिए उन्हें अपने पास अमेरिका बुला लिया। फिर रणवीर ने अमेरिका में 6 महीने रहकर एक्टिंग कोर्स किया। उस वक्त उनका सारा खर्चा उनके भाई ने उठाया था। वहां से लौटने के बाद 2005 में रणवीर ने द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो की शूटिंग की। रणवीर ने कहा कि उस वक्त लंबे समय से रुकी हुई उनकी 2 फिल्मों को रिलीज होने के लिए हरी झंडी मिल गई थी। एक हफ्ते के अंदर दोनों फिल्में रिलीज हो गई और ऑडियंस से उन्हें बहुत प्यार मिला। दर्शकों को उनका काम पसंद आया और उनकी फिल्मों की सक्सेस के बाद उनको लगा कि उन्होंने एक एक्टर के तौर पर खुद को एस्टैब्लिश कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनको फिर भी काम नहीं मिल रहा था। आपको बता दें कि पूजा भट्ट और रणवीर रिलेशनशिप में आने के बाद एक ही अपार्टमेंट में साथ रहते थे, लेकिन बाद में वो दोनों अलग अलग हो गए। पूजा से अलग होने के बाद रणवीर ने एक्ट्रेस कोंकणा सेन शर्मा से शादी कर ली थी। 2011 में दोनों के बेटे हारून भी हैं। दोनों का ये रिश्ता ज़्यादा लंबा नहीं चल सका और 2015 में दोनों ने डिवोर्स ले लिया। आपको बता दें कि बिग बॉस से बाहर निकलने के बाद भी रणवीर से ये पूछा गया था कि वो
औरतों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। और इस बात पर रणवीर ने बहुत ही वियर्ड रिएक्शन दिया था। उन्होंने कहा कि आपसे ये किसने कहा, और वो इंटरव्यू को बीच में छोड़कर वहाँ से चले गए। ऑडियंस उन्हें काफ़ी इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ कर रही है। उन्हें रणवीर का इस तरह का बिहेवियर पसंद नहीं आया। हालांकि आपका क्या कहना है इस बारे में, आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में आकर के अपने कमेंट ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें।